हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस एक बार फिर मैं नई अपडेट के साथ में आपके साथ उपस्थित हूं। जैसा कि मैं आपको देख रहे हैं इसमें इसके आर्टिकल के अंतर्गत देख सकते हैं, एग्जिम बैंक ने आपकी कुछ वैकेंसी निकाली हैं। करीब 45 वैकेंसी हैं जो निकाली हैं। तो जो लोग इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे तो उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुके हैं। तो चलिए इस आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जो कैंडिडेट्स आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, एग्जिम बैंक की जो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये आपके 21 अक्टूबर 2023 से लेके 10 नवंबर 2023 के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या आयु सीमा रहने वाली है, वो हम लोग नीचे देख लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कल से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिस लिंक पर आप जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए बाकी की डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। बाकी की डिटेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका एप्लीकेशन डेट 21 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी रहेगी 10 नवंबर 2023, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो कृपया आप 21 अक्टूबर 2023 से लेके 10 नवंबर 2023 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दें। और लास्ट डेट की अगर बात करते हैं फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस भी आपकी 10 नवंबर 2023 रहने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट आपके दिसंबर के लास्ट वीक में आने के पूरे चांस हैं। तो आप मान के चलिए दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने के चांस हैं। तो तैयारी भी आप ज़ोर शोर से करते रहिए। फ़ीस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो फ़ीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल व ओबीसी कैंडिडेट्स को 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें SC ST व EWS व PS कैंडिडेट्स की, तो इनको मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना होगा। बाकी के जितने भी फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनको भी मात्र 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात कर लें कि पेमेंट का क्या मोड रहने वाला है, तो पेमेंट का मोड रहने वाला है वो भी आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन की अगर हम लोग बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ में आप लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा कोई भी शुल्क लगने वाला नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही लगेगी इसमें। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें आयु सीमा की, तो आयु सीमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी, तो जिसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल मांगी गई है और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 28 साल मांगी गई है। अगर हम लोग बात करते हैं कि एज में छूट की, तो एक एज में छूट आपकी एग्जिम बैंक के जो कैटेगरी वाइज जो प्रोवाइड करती है छूट, वो आपको छूट इसमें देखने को मिलेगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि MT की बात करें, जिसे आप बैंकिंग ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आपकी 35 वैकेंसी रहने वाली हैं। एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका MBA मांगा गया है। MBA अगर नहीं है आपके पास में तो PGDCA होना चाहिए विद फाइनेंस। ठीक है, या फिर आप CA किए कंप्लीट हों। ठीक है, या फिर CA होना चाहिए या PGDCA होना चाहिए या MBA होना चाहिए। इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ में 60% मार्क्स भी होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की, मैनेजमेंट ट्रेनी की अगर पोस्ट की बात करते हैं, जो कि आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, तो इसमें आपकी 7 पोस्ट रहने वाली हैं। तो इसमें आपका BTech या फिर BE की डिग्री मांगी गई है, वो भी कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर MCA विद 60% मार्क के साथ में होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं तो नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी, यानी कि जो है आपका राज्यसभा का, उसमें करीब आपकी 2 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, 2 वैकेंसी हैं इसमें, और इसमें आपका मांगा गया है मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल आर मास्टर डिग्री। तो
तो ऑब्वियसली ज़्यादातर सभी लोगों के में डिग्री व मास्टर डिग्री में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट तो रहा ही होगा, तो साथ ही साथ में आपको हिंदी की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मांगा गया है। बाकी की आप डिटेल्स यहाँ पर और पढ़ सकते हैं। अगर बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें आपकी एक वैकेंसी देखने को मिल रही है और इसमें आपका मांगा गया है बीटेक डिग्री, या तो आप सिविल में होने चाहिए या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होने चाहिए। ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी होटल मैनेजमेंट में, वो भी साथ ही साथ में 60% के साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अगर बात करते हैं एग्जिम बैंक का जो फॉर्म है किस तरीके से भर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है, तो आपका 21 अक्टूबर 2023 से लेके 10 नवंबर 2023 के बीच में आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ में जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका लिंक दिया हुआ है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल लिंक खुल जाएगा, लेकिन अभी खुलेगा नहीं क्योंकि अभी इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे, साथ ही साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करेंगे और फिर लास्ट में चल के आप पूरी अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने के बाद में फाइनली पूरी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें, कहीं किसी तरीके की कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक होने की कंडीशन में आप उस मिस्टेक को सुधार कर तब फाइनली सबमिट करें। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट हो गया होगा पूरा क्यूरी जो भी हो। अगर इसके अलावा और भी कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज की इसी क्लास के साथ में मैं आपसे विदा लूँगा। विदा लेने से पहले उन कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें, जिससे आने वाली एग्ज़ाम्स की आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं उनकी अपडेट्स आपको यहाँ पर समय से मिल सकें, साथ ही साथ में आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी यहाँ पर क्लियर हो सकें। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।